आज की कहानी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की का बॉयफ्रेंड अपने बाकी दो दोस्तों के साथ मिलकर उसका रेप कर देता है और इसके बाद में वो लड़की को आखिर कैसे इन तीनों से अपना बदला लेगी। चलिए जानते हैं। मूवी की स्टोरी से मूवी स्टार्ट होती है और हम रिचर्ड नाम के एक अमीर आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ लेकर एक डिजर्ट वाले एरिया में घूमने के लिए जा रहा होता है। अब क्योंकि रिचर्ड पहले से ही शादीशुदा होता है लेकिन फिर भी वो जेनिफर के साथ अपना संबंध रखता है। यहाँ पर रिचर्ड जेनिफर को लेकर उस डिजर्ट वाले एरिया में 2 दिन के लिए आया होता है क्योंकि इसे यहाँ पर हंटिंग करनी थी। अब इसके बाद रिचर्ड अपने घर के अंदर पहुँचता है। इसका पायलट उसे वहाँ पर स्वागत करते हुए उसे एक ड्रग देता है। अब इसके बाद रिचर्ड घर के अंदर जाता है और यहाँ पर जाकर वो जेनिफर के साथ आपस में इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब अगली सुबह जेनिफर की आँख खुलती है, वो अपने लिए कॉफ़ी बनाती है। तभी वो देखती है कि शीशे के सामने 2 आदमी खड़े हैं, उन दोनों के हाथों में गन होती है। अब जेनिफर इन दोनों को देखकर काफ़ी डर जाती है और रिचर्ड को आवाज़ लगाती है। अब इसके बाद रिचर्ड यहाँ पर पहुँच जाता है। वो जेनिफर को बताता है कि दोनों उसी के दोस्त हैं। अब इन तीनों का नाम स्टैनली और डेविड होता है। अब ये दोनों भी रिचर्ड के साथ मिलकर हंटिंग करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। अब स्टैनली जेनिफर को अपनी गंदी गंदी निगाहों से घूरने लग जाता है। अब भी यह सब देखकर जेनिफर को अच्छा नहीं लग रहा था, वो इसीलिए रूम के अंदर चली जाती है। अब रिचर्ड अपने दोस्तों से बताता है कि यह लड़की जेनिफर उसकी एक फ्रेंड है और साथ ही वो अपने दोस्तों से ये भी समझाता है कि इसके बारे में उसकी वाइफ को नहीं पता चलना चाहिए। अब रात होती है, ये सभी आपस में मिलकर ड्रिंक करते हैं और अब यहाँ पर स्टैनली जेनिफर के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। डेविड अपनी दूरबीन लेकर जेनिफर के बॉडी पार्ट्स को घूरने लगता है। अब इतने में उन्हें रिचर्ड के हाथ में वो ड्रग्स दिखाई देती है। अब इस पर जेनिफर रिचर्ड से पूछती है कि आखिर ये तुम्हारे पास है क्या। इसके बाद रिचर्ड उन लोगों को उस ड्रग्स के बारे में बताता है कि यह ड्रग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि एक बार एक आदमी ने इसका सेवन किया था और इसके बाद वो उसके नशे में इतना खो गया कि वो अपनी टांग ही काट कर खा गया। इसके चलते उसके शरीर का सारा खून निकल गया था, वह मारा गया। अब इसके बाद रिचर्ड यह ड्रग जेनिफर को दे देता है, उसे कहता है कि तुम इसे ठीक से छुपा कर रख दो। इसके बाद जेनिफर उस ड्रग को अपनी लॉकेट में छुपा लेती है। इसके बाद जेनिफर म्यूजिक को शुरू कर देती है। वो रिचर्ड को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है लेकिन रिचर्ड उसके साथ डांस करने के लिए मना कर देता है। इसीलिए वो स्टैनली के साथ डांस करने लग जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर डांस करने के बाद यह लोग सोने के लिए चले जाते हैं। अब अगली सुबह वो जेनिफर की आँख खुलती है, उस रिचर्ड को कहीं नहीं पाती है। तो अब जेनिफर स्टैनली से रिचर्ड के बारे में पूछती है, जिस पर स्टैनली उसे कहता है कि वो मेरा पासपोर्ट लेकर कहीं पर गया हुआ है और शायद दोपहर तक वापस आ जाएगा। अभी डेविड भी काफ़ी ज़्यादा नशे में है, इसीलिए हम दोनों ही सिर्फ इस घर में अकेले हैं। अब स्टैनली उससे यह बात बोलकर उसे अपनी हवस भरी निगाहों से घूरने लगता है। अब यह देखकर जेनिफर को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो वहाँ से उठकर घर के अंदर चली जाती है। अब इसके बाद चुपके से स्टैनली भी उसके पीछे पीछे जाता है, उसे कपड़े बदलते हुए देखने लगता है। अब इसके बाद वह जेनिफर उसे देख लेती है और यह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद स्टैनली जेनिफर के पास आता है, उसे कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। अब जेनिफर से कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, लेकिन स्टैनली उसे कहता है कल रात तुमने मेरे साथ डांस किया था, मुझे लगा कि शायद तुम मुझे पसंद करती हो। जेनिफर उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ डांस ही किया था और मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अब स्टैनली जेनिफर की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसे साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। इतने में ही वहाँ पर डेविड पहुँचता है। वह स्टैनली को जेनिफर के साथ ऐसी हरकतें करते हुए देख लेता है। जेनिफर को लगता है कि शायद डेविड उसे बचाएगा, लेकिन वह बिना कुछ बोले दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद स्टैनली जेनिफर के साथ रेप कर ले जाता है। इसके बाद में हम रिचर्ड आते हुए दिखाया जाता है और वह अपने घर के अंदर आकर जेनिफर को रोते हुए पाता है, उसे शांत करता है। लेकिन जेनिफर उसे कहती है कि तुम तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाओ, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन रिचर्ड यहाँ पर जेनिफर को समझाने लगता है, उसे सोने के लिए कहता है। अब अगले दिन रिचर्ड जेनिफर के पास आता है, उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में बहुत सारे पैसे डाल दिए हैं। उसे कहता है कि मेरे दोस्त ने तुम्हारे साथ जो भी किया तुम भूल जाओ। अब ये बात सुनकर जेनिफर उस पर गुस्सा होने लगती है, उसे तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए कहती है क्योंकि यहाँ पर रिचर्ड अपने ही दोस्त की तरफदारी कर रहा होता है। जेनिफर अपनी पैकिंग करने लग जाती है। इसके बाद रिचर्ड जेनिफर से कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें देखकर कोई भी मर्द अपने आप को रोक नहीं पाएगा और मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ, तुम्हें देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया होगा, इसीलिए तुम्हें मेरे दोस्त को माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन यह बात सुनकर जेनिफर को बहुत गुस्सा आ जाता है और रिचर्ड गुस्से में आकर उसे एक चाटा मार देता है।
जिससे जेनिफर नीचे गिर जाती है और वो भागने लगती है, मगर तीनों दोस्त मिलकर उसका पीछा करने लगते हैं। जेनिफर भागते भागते एक पहाड़ के पास पहुंच जाती है और यहाँ पर आकर रुक जाती है। इतने में ही वो तीनों लोग यहाँ पर आ जाते हैं और तीनों उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग मत भागो। रिचर्ड फ़ोन लगाकर हेलीकॉप्टर को बुलाता है, लेकिन वो सच में हेलीकॉप्टर को नहीं बुला रहा था, बल्कि वो जेनिफर को ऐसे दिखा रहा था। जेनिफर रिचर्ड की बातों में जाती है, लेकिन तभी रिचर्ड उसे छोटी सी नीचे धक्का दे देता है, जिससे जेनिफर नीचे गिर जाती है और ये लकड़ी पर गिर जाती है। उसके बाद उसके बॉडी के आर पार हो जाती है। यह देखकर ये तीनों दोस्त यहाँ को ऐसा लगता है कि शायद अब जेनिफर मर गई है। इसके बाद स्टैनली रिचर्ड से कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर रिचर्ड उसे कहता है कि अगर वो यहाँ से भाग निकली तो हम तीनों को जेल हो सकती है, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। साथ ही वो अपने दोस्तों से कहती है कि तुम इसके बारे में भूल जाओ, अभी यहाँ पर जो भी हुआ। उसके बाद ये तीनों दोस्त घर आते हैं और जेनिफर की सारी चीज़ों को जलाने लगते हैं, ताकि यह जेनिफर के यहाँ पे आने का कोई भी सबूत ना हो। अब जेनिफर अभी भी जिंदा होती है। अब अगले दिन यह तीनों दोस्त जेनिफर की बॉडी को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए जा रहे थे, लेकिन यह नहीं जानते थे कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ अब जेनिफर की आँख खुलती है, वह पाती है कि वह पेड़ में टंगी हुई है। उसके पेट में एक लकड़ी आर पार निकली हुई है। अब उस जेनिफर को अपने ईयरफोन से अपने ही लाइटर को उठाने की कोशिश करने लगती है, जिसके बाद वो अपने ही लाइटर की मदद से उस पेड़ की जड़ में आग लगा देती है। आग लगाने की वजह से पेड़ की टहनी जल जाती है और जेन नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो रेंगती हुई एक पत्थर के पीछे आकर छुपती है। अब ये तीनों दोस्त यहाँ पर पहुँचते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर जेनिफर की बॉडी तो नहीं है। ये चीज़ों को देखकर ये तीनों दोस्त काफ़ी हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। इसके बाद ये तीनों मिलकर जेनिफर को ढूंढने लग जाते हैं। ये तीनों जेनिफर को ढूंढने लगते हैं। काफ़ी रात हो जाती है और इसके बाद जेनिफर के खून के निशान दिखाई देते हैं। तीनों दोस्त उस खून के निशान का पीछा करने लगते हैं। खून के निशान का पीछा करते हुए तीनों दोस्त एक नदी तक पहुँचते हैं। इसके बाद यहाँ पहुँचते ही ये दोस्त अलग अलग होकर जेनिफर को ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ डेविड जेनिफर को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर हल्का होने के लिए खड़ा हो जाता है और अपने गन वहीं पर रख देता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पर जेनिफर पहुँच जाती है और उसे गन को उठाकर उसे पॉइंट कर देती है, लेकिन जेनिफर उसे शूट करने वाली होती है, लेकिन वो गन लॉक होती है। इसके बाद डेविड जेनिफर से गन छीन लेता है, उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ऐसा करते हुए जेनिफर के हाथ में डेविड का चाकू आ जाता है। इसके बाद जेनिफर वो चाकू उसकी आँख में घुसा देती है। इसके बाद डेविड चिल्लाने लगता है। इसके चिल्लाने से वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद जेनिफर की आँख से वो चाकू निकालती है और उसे अपनी पास रख लेती है। बाद में जेनिफर उसी की बाइक लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एक गुफा के अंदर जाती है और वहाँ पे पहुँचकर वो आग जलाती है। इसके बाद डेविड के बैग को चेक करती है। जेनिफर को उस बैग में एक बियर की कैन मिलती है, उसे यहाँ पर पीने लगती है। जेनिफर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो उस ड्रग को अपने लॉकेट से निकालती है और रिचर्ड ने इसे दिया था। जेनिफर उस ड्रग को खा लेती है और इसके बाद उसका दर्द कम हो जाता है, जिसके बाद जेनिफर अपने पेट में घुसे उस लकड़ी को टुकड़े को बाहर निकालती है और उसे अपने बॉडी से निकालने वाले खून को रोकने के लिए वो बियर की कैन की बोतल को गर्म करती है, उसे अपने घाव पर लगाती है। अगली सुबह स्टैनली नदी में अपना मुंह धोने के लिए जाता है, तभी उसके सामने डेविड की बॉडी आ जाती है। अब उसे देखकर काफ़ी डर जाता है, वहीं से भागने लगता है। अब इतने में ही रिचर्ड भी पहुंच जाता है, उसकी डेड बॉडी को बाहर निकालता है। उसकी डेड बॉडी में बहुत सारे पत्थर भर के उसे वापस नदी में फेंक देता है। यहाँ पर रिचर्ड स्टैनली पर गुस्सा करता है, उसके एक पंच देता है जिससे उसकी नाक टूट जाती है, क्योंकि स्टैनली की वजह से ही उसका एक दोस्त मारा गया था। दूसरी तरफ जेनिफर को होश आता है और उठती है तो वो पाती है कि उसका घाव अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। अब इसके बाद जेनिफर गुफा से बाहर निकलती है, लेकिन तभी वो रिचर्ड आता है और उसकी गन से जेनिफर का सर फोड़ देता है, लेकिन यह सिर्फ एक सपना था। इसके बाद जेनिफर जाग जाती है। तभी यहाँ पे जेनिफर को डेविड की बॉडी दिखाई देने लगती है। जेनिफर यहाँ पे हेलुसिन कर रही थी, क्योंकि अभी भी जेनिफर उस ड्रग के नशे से पूरी तरह से बाहर नहीं निकली थी। अब फाइनली जेनिफर की आंख खुल जाती है, अब वो उस ड्रग के नशे से भी बाहर आ चुकी थी। इसके बाद से जेनिफर अपनी गन उठाती है और बाहर आकर दूरबीन से चारों तरफ देखने लगती है। दूसरी तरफ रिचर्ड और स्टैनली डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग जाकर जेनिफर को ढूंढेंगे। इसके बाद रिचर्ड वहाँ से चला जाता है और स्टैनली एक शीशा निकालकर अपने फेस को देखने लग जाता है, मगर स्टैनली के इस आईने के रिफ्लेक्शंस के चलते जेनिफर उसे दूर से ही देख लेती है। वो समझ जाती है कि यहाँ पर कोई ना कोई है। इसके बाद वो जेनिफर वहाँ पर पहुँचती है तो पाती है कि यह स्टैनली ही था। अब इतने में ही यहाँ पर स्टैनली की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वह गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी से बाहर आ जाता है, तभी मौका पाकर जेनिफर उसे गन से शूट कर देती है, लेकिन यह गोली उसके कंधे पर लगती है, जिसके चलते स्टैनली यहाँ से भागने लगता है।
और तभी पाते हैं कि उसे खून के निशान उसके पीछे ज़मीन पर पड़ रहे थे। इसीलिए स्टैनली अपने जूतों को निकाल देता है, अपने मोजों को निकाला अपने घाव पर लगा लेता है, जिसके बाद स्टैनली वहाँ से भाग जाता है और एक पत्थर के पीछे आकर छुप जाता है। और तभी जेनिफर आती है और स्टैनली को ढूंढने लगती है, लेकिन इतने में स्टैनली उसके पीछे से आकर उसे गन से शूट करने देता है, लेकिन वो गोली जेनिफर की कान पर लगती है। अब जेनिफर यहाँ से भागने लग जाती है और स्टैनली उसका पीछा करने लग जाता है। जेनिफर भागते भागते कांच के टुकड़ों को ज़मीन पर गिरा देती है। ये कांच के टुकड़े स्टैनली के पैरों में घुस जाते हैं। स्टैनली उस कांच के टुकड़ों को अपने पैरों से निकालता है, अपनी कार लेकर जेनिफर का पीछा करने लग जाता है, लेकिन तभी जेनिफर स्टैनली को शूट कर देती है। इससे स्टैनली मारा जाता है। अब इसके बाद जेनिफर स्टैनली की गाड़ी लेकर और रिचर्ड के घर के लिए निकल जाती है और दूसरी तरफ रिचर्ड को भी जेनिफर नहीं मिलती है, इसीलिए वो भी घर आ जाता है। घर आकर अपने टॉयलेट में पायलट को कॉल करता है, उसे कहता है कि तुम यहाँ फ़ौरन आ जाओ। अब इसके बाद रिचर्ड नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। अब रिचर्ड यहाँ पर नहा रहा होता है, तभी उसे किसी की आवाज़ आती है, इसे जाता है, लेकिन बाहर जाकर देखता है कि वहाँ पर तो कोई नहीं है। इसलिए रिचर्ड अपने घर के अंदर आ जाता है, पाता है कि वह जेनिफर उससे गन पॉइंट पर लिए हुए बाहर खड़ी हुई है। इसके बाद से तभी जेनिफर उसे शूट कर देती है, लेकिन जिससे एक गोली रिचर्ड के पेट में आकर लगती है। रिचर्ड अपनी जख्मी हालत में ही वहाँ पर भागने लगता है। जेनिफर उसका पीछा करने लग जाती है, लेकिन तभी रिचर्ड जेनिफर को पकड़ लेता है, उसका गला दबाने लग जाता है, लेकिन जेनिफर उसके घाव में अपनी उंगली घुसा देती है और इसे रिचर्ड जेनिफर को छोड़ देता है। इसके बाद जेनिफर अपनी गन उठाती है और रिचर्ड को हेड शूट कर देती है। इसके बाद रिचर्ड वहीं पर मौत हो जाती है। इस तरह से अब जेनिफर का बदला पूरा हो चुका था। इसके